बेटा आईएएस बनेगा तभी बात करूंगा। मनोहर जी की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई क्योंकि मनोहर जी के पिताजी ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था। मनोहर जी का एक ही बेटा था, आनंद, जो कि बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था और अपने माँ बाप की आखिरी उम्मीद था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। मनोहर जी की तबीयत ज़्यादा काम करने से खराब रहती थी, पर मनोहर जी आनंद को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। आनंद को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर मनोहर जी और उनकी पत्नी सुलेखा जी ने हर वह काम किया जिससे वह आनंद को पढ़ा पाए। आनंद की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह आईएएस बनने की तैयारी भी कर रहा था। आनंद अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। आनंद ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। मनोहर जी को यह पता था कि आनंद आईएएस बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने आनंद से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 3 साल तक आनंद पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी मनोहर जी ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर आनंद को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। मनोहर जी आनंद से हमेशा कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएगा, पर आईएएस दोबारा नहीं बन सकते। पूरे साल पढ़ाई करने के बाद आनंद का रिजल्ट आ गया जिससे वो अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके माँ और पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आनंद का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आनंद का कल इंटरव्यू था और सुबह से ही मनोहर जी की तबीयत खराब थी। मनोहर जी सुलेखा जी से बार बार कह रहे थे कि आनंद को मत बताना और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। सुलेखा जी ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मनोहर जी अब नहीं रहे। सुलेखा जी पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी ना निकले और सुबह जब आनंद इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। सुलेखा जी ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और आनंद को आशीर्वाद दिया। और जब आनंद ने मनोहर जी से बात करने को कहा तो माँ बोली, अब तुम्हारे पापा तुमसे बात नहीं करेंगे, वह अब आईएएस से बात करेंगे। बस इतना ही बोल पाई सुलेखा जी और उन्होंने फ़ोन रख दिया। आनंद का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया मनोहर जी की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना होगा। आनंद को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो आज आपका सपना साकार हो गया। आपकी मेहनत रंग ला दी पापा, आपका बेटा आईएएस बन गया। आज मनोहर जी को वह खुशी, वह जीत मिली थी जिसका उनको बरसों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान ने मनोहर जी की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वो अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपने के लिए घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। अगर ये कहें कि मनोहर जी अपनी जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए तो क्या गलत होगा। मनोहर जी को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गया कि वह अपनी आने वाली कई पुश्तों को भी बैठाकर खिला सकता है। सुलेखा जी ने जो उस रात किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब आनंद आईएएस बनकर घर आया तब सुलेखा जी ने आनंद से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि
हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं, पर इतना जरूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना और किसी गरीब का भला करने से पीछे मत हटना। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।